मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की सुबह की प्रार्थना में आप सबका हम स्वागत करते हैं यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की बड़ाई करें, परमेश्वर की स्तुति करें, क्योंकि वो इस योग्य है। हालेलुया। प्रार्थना में जाने से पहले आइए हम कुछ वचन पढ़ते हैं, निकालेंगे नीति वचन अध्याय 3 1 से 4 तक हम पढ़ेंगे। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अति बुद्धिमान होगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम बताना चाहते हैं परमेश्वर जैसे जैसे बात करता है, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो परमेश्वर अपनी समझ हमें देता है, अपने उन बताए हुए रास्तों पर ले चलता है जिससे वो प्रसन्न रह सके। हालेलुया। यहाँ बाइबल कहती है, मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। उसकी आज्ञाएं क्या हैं? व्यभिचार ना करना, झूठ ना बोलना, किसी को गाली मत देना। कोई तुम्हें गाली दे तो हमें पलट के गाली नहीं देना है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। हालेलुया। जब सामने वाला कोई ऊट पटांग शब्द बोलता है, यदि हम उसका उत्तर उन्हीं शब्दों में देते हैं तो उनमें और हम में कोई फ़र्क नहीं होता है। और ताकि वो लोग होते हैं संसार और हम लोग होते हैं परमेश्वर के बेटा बेटी, तो हम में परमेश्वर का स्वभाव होना चाहिए, परमेश्वर की दया, परमेश्वर की अनुग्रह जो उसने हम पर किया हमारे अंदर झलकना चाहिए। हालेलुया। मेरे पिता परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की बड़ाई हो। मेरे प्रियो भाई बहनों, परमेश्वर आपको हर एक उन चीज़ों से तृप्त करना चाहता है यदि हम उसके बताए हुए रास्तों पर चलते हैं तो। हालेलुया। तीसरे पद में लिखा है, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखना। यहाँ लिखा है कृपा। यदि आपके पास कुछ देने के लिए है किसी के लिए, यदि कोई आपसे मांगता है तो आप उसे दे दीजिए, क्योंकि आप बाइबल कहती है कृपा और सच्चाई भी है, हम झूठ ना बोलें। और जो कुछ हमारे पास है, यदि हम सामर्थ्य हैं किसी की मदद और सहायता कर सकते हैं तो हम सहायता जरूर करें। ये ना देखें कि ये अविश्वासी है, कैसा है। नहीं, परमेश्वर के आप जन हैं, परमेश्वर के प्रियजन हैं, आप चुने हुए लोग हैं। परमेश्वर की सुने, ना कि संसार की सुने। हालेलुया। और ऐसा करने से तो 4थी आयत में लिखा है, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा और तू अति बुद्धिमान होगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई, मैं चाहता हूँ जब आप परमेश्वर का भी अनुग्रह पाओ और मनुष्यों का भी अनुग्रह पाओ तो बहुत अच्छी बात होगी कि आपकी तारीफ़ होगी और उस तारीफ़ में परमेश्वर को महिमा मिलेगी, परमेश्वर की बड़ाई होगी। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे पुत्र अब मेरी शिक्षा को ना भूलना। तो आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। हालेलुया। मेरे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, अपने आप को नम्र करते हैं, दीन करते हैं, आते हैं आपके पवित्र चरणों में यीशु के नाम से। प्रभु जी, आपने मुझे रात भर संभाल के रखा पिता परमेश्वर, एक सुंदर सुबह देखने को दिया प्रभु जी। हम आपका
धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं कि रात में आपने मुझे अच्छी तरीक़ा से रखा पिता परमेश्वर, अच्छी नींद दी पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं हर एक सांस के लिए प्रभु जी, हर एक लम्हों के लिए प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी सुंदर सुबह के लिए प्रभु जी। आपने मुझे एक अच्छा दिन दिया पिता परमेश्वर, ताकि हम आपकी महिमा कर सकें, आपकी बढ़ाई कर सकें प्रभु जी। आप हमें वो हृदय, वो मन दें मेरे पिता परमेश्वर कि हम आपकी बातों को समझ कर उन बातों पर चलने वाले बने प्रभु जी, आपकी इच्छा को पूरी करने वाले बने पिता परमेश्वर। हमें वो हृदय, वो मन दीजिए मेरे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं जीवित परमेश्वर, जीवितों में वास करने वाले प्रभु जी। आपकी बड़ाई करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं उन सभी भाई बहनों के लिए मेरे पिता परमेश्वर, जो बार बार आपसे अलग हो जाते हैं, वे विचार में फंसे हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, एक दूसरे से लड़ाई करते हैं प्रभु जी। उन सबको पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आपकी दीनता उनके हृदय में काम करे मेरे पिता परमेश्वर, आपकी नम्रता उनको चेंज करे मेरे पिता परमेश्वर। जैसे अपने आप को प्रभु जी आपने नम्र और दीन कर दिया प्रभु जी, हम उस स्वभाव में ढलते जाएं यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया मेरे पिता परमेश्वर, हालेलुया मेरे पिता परमेश्वर, हालेलुया प्रभु जी। आपकी बड़ाई हो, आपके नाम की महिमा हो मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि ऐसा करने से बाइबल हमें बताती है, नीति वचन 4 आयत में लिखा है, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अति बुद्धिमान होगा। प्रभु जी हम अनुग्रह पाएँ पिता परमेश्वर आपकी दृष्टि में, आपके नज़र में मेरे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं हम प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए प्रभु जी, जो आपका वचन हर एक दिन हर एक जन तक पहुंचाना चाहते हैं प्रभु जी। जिस गली, जिस गांव में जाएं, जिस शहर में जाएं प्रभु जी, आपके नाम की महिमा होने पाए पिता परमेश्वर, आपके नाम की बड़ाई होने पाए। शरीर तो उनका है, लेकिन प्रभु जी आत्मा आपकी है मेरे पिता परमेश्वर। अद्भुत रीति से चंगाई, अद्भुत रीति से छुटकारा वहाँ होने पाए मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि जहाँ तू है वहाँ शैतानी आत्मा नहीं रह सकती, वहाँ बीमार की आत्मा नहीं रह सकती। तेरा पूरा कब्जा हो यीशु के सामर्थी नाम से पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। उन भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपते हैं जो आप पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं कि आप उनकी शुद्धि लोगे प्रभु जी, आप उनकी मदद और सहायता करोगे पिता परमेश्वर। यदि वो गिर गए हैं पिता परमेश्वर, तो आप ही हो जो उन्हें उठाकर खड़ा करोगे, क्योंकि आपका वचन कहता है मैं शक्तिहीन को बल और सामर्थ देता हूँ। हालेलुया मेरे प्रभु जी, आप अपनी सामर्थ और बल से भरिए मेरे पिता परमेश्वर, ताकि आपकी महिमा करने वाले बने, आपकी बड़ाई करने वाले बने पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। इस सुंदर सुबह को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। मेरे बोलचाल से, उठने बैठने से किसी को ठेस ना लगे, ना हम किसी के ठेस के कारण बने प्रभु जी। हमारी मदद और सहायता करना, आदर महिमा आपको देते, आपके नाम की बड़ाई करते, मांगते हैं आपसे यीशु के नाम से, आमीन आमीन।